हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अभी कई बच्चों को यह प्रॉब्लम है कि सर हमारे मार्क्स 600 के आसपास या 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं नीट 2024 में। कई बच्चे जो 640 635 भी लाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो वो ये सोच रहे हैं कि सर अब हम नीट 25 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सर हमने मेहनत तो पूरी की थी और कॉलेज भी मिलना था, बट सर जो सारा कुछ हुआ सिनेरियो, उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने से मिल नहीं पा रहा। पर क्या सर आप पूरे पूरे लेक्चर वापस देखें? क्या सर हम पूरे पूरे वापस वही नोट्स के क्वेश्चन और डीपीपी वापस करें? सर टेस्ट के पार्ट वाइज दें या फुल टेस्ट दें, है ना, सिस्टम के साथ टेस्ट दें या अपने हिसाब से दें? इन सारे क्वेश्चनों का समाधान मैं भी करूंगा। तो आपका एक एक डाउट, इस सेगमेंट वाले सारे बच्चों के एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम जो अब मैं जो बातें बोलूंगा वो किस बिना पर बोलूंगा, किस बेसिस पर बोलूंगा। तो सबसे पहली बात कि हमारे नंबर 600 के आसपास या 630 640 ही क्यों रहे। आप सब जब एनालिसिस, जो बच्चा इतने मार्क्स ला रहा है वो जब एनालिसिस करेगा, क्योंकि उसने मेहनत तो करी है भाई। ऐसा नहीं है जो 500 प्लस वाले वो सब पढ़े तो ही है ना। कुछ बच्चे हैं जिनके पढ़े तो बहुत थे लेकिन फिर भी कम रह गए, मैं वो बात नहीं कर रहा। पर फिर दिक्कत कहां रह गई? तो आपने जब देखा होगा, तो आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले होंगे तो आपने उम्मीद तो 680 690 700 तक भी की होगी, लेकिन की चेक करते वक्त मार्क्स घट गए, क्योंकि सिली मिस्टेक सर बहुत हो गई। सर कुछ चीज है जो हमने टॉपिक छोड़ दिया था। सर हमारे को टॉपिक तो पूरा आता था पर कुछ पर्टिकुलर चीज ही नहीं आती थी और उसी पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी है। सर टिक तो किया था पर ऑप्शन में ऑल आर करेक्ट थे या बोथ एंड सी, ऐसा भी सर बहुत हुआ बायो में। तो हमारे को पहले यह देखना है कि हमने मिस्टेक क्या क्या करी, हमारा रिजेक्शन या हमारे नंबर कम क्यों रहे, तो हमें अपने आप जवाब मिल जाएंगे अब क्या करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कि हमें अब क्या करना है, उन सारे क्वेश्चनों के जवाब कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं तो यह मानता हूं जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनमें से 80 to 90% बच्चों को यही नहीं पता चलता हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर को देना कैसे। वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर वो सिली मिस्टेक होती है, पेपर छूट जाता है, ओएमआर गलत भर देते हैं। तो पेपर को अटेम्प्ट करना भी आर्ट है बेटा। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो पेपर अटेम्प्शन पे ही डालूंगा, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी दिक्कत ही बच्चे को हमारे जो मेहनत है उसको पेपर पर आउटपुट लाना नहीं आता, रिजल्ट में कन्वर्ट करना नहीं आता। बच्चा मेहनत तो बहुत करता पर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो अपने मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है, हाँ, क्योंकि नहीं होता है, हम मम्मी पापा को बोलते मेहनत तो बहुत की थी, वो बोलते बेटा रिजल्ट क्या रहा, मेहनत करी थी तो नंबर कम क्यों आए। तो बेटा ये बातें सुन सुन के फिर हम भी परेशान होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं। वो अपनी जगह राइट होते क्योंकि उनको आउटपुट नहीं मिला। तो बेटा आउटपुट इज मेन इंपोर्टेंट। तो आउटपुट कैसे लाते हैं, तो अब देखो सबसे पहले तो बेटा आप पहले लिस्ट बनाओ। मैं के लिस्ट, मैं के लिस्ट सर का है कि लिस्ट इन ईच सब्जेक्ट, इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब जूलॉजी बॉटनी सब में, है ना, इन ईच सब्जेक्ट। सर का है कि कौन से टॉपिक नहीं आते। जैसे पहला टॉपिक है चैप्टर 1 आता है, सुनना ध्यान से बेटा, मेरा वादा ये वीडियो आपके 40-50 नंबर बढ़ा देगा। आपको 600 से 650 670 मतलब ये वीडियो, उसके अलावा आपकी मेहनत अलग है, आप जो सीखोगे वो अलग है। इस वीडियो में दी गई स्ट्रेटेजी आपके 8 से 9 क्वेश्चन राइट एक्स्ट्रा करवा देगी, मेरा वादा है। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 आता है, अब आता है तुमने सोच लिया आता है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट वीक हो, तो आता है तो इसके नए सोर्स से क्वेश्चन कर ले बेटा। डीपीपी और नोट्स तो तेने पहले नोट्स के क्वेश्चन कर, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। फिर बेटा वो बार बार वही कंटेंट करने से तो ऐसा लगता रट रहे हैं, तो बेटा एक नया सोर्स पकड़ लो। चाहे कोई आप मॉड्यूल से नहीं कराए तो वो कर लो, डीपीपी नहीं करिए तो वो कर लो, असाइनमेंट के टेस्ट नहीं दिए तो वो दे लो, है ना, या फिर कोई टेस्ट पेपर दे लो या कोई बुक कर लो, कोई भी एक नया सोर्स पकड़ लो। पीवाई क्यों नहीं करे तो वो करो ढंग से, 35 साल के कर लो, अगर 25 के किए 35 के कर लो, कोई भी। तो उस चैप्टर को के कॉन्सेप्ट चेक करो। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं बेटा, चेक कॉन्सेप्ट बाय न्यू क्वेश्चन, चेक इफ आता है, इफ राइट, अगर इफ राइट है, इफ आता है, राइट मतलब आता है, देन चेक योर कॉन्सेप्ट, देन चेक योर कॉन्सेप्ट, चेक योर कॉन्सेप्ट।
बाय डूइंग न्यू क्वेश्चन, बाय डूइंग न्यू क्वेश्चन, 150 से 200 नए क्वेश्चन करके, बाय डूइंग 150 to 200 न्यू क्वेश्चंस, बाय डूइंग न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्यों न्यू क्वेश्चंस, आफ्टर नोट्स क्वेश्चन, आफ्टर नोट्स क्वेश्चन, आफ्टर नोट्स क्वेश्चन, है ना, और देन पीवाईक्यू, देन पीवाईक्यू तो करने ही करने उस चैप्टर के, ये काम तो करना है। पहले तो बेटा नोट्स के क्वेश्चन करो, नोट्स के क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट, भाई आपने कह दिया चैप्टर आता है तो अब उसके लेक्चर नहीं देखने, सुनना। अब आप चाहते हो तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि मैं इसके लेक्चर ही नहीं देख रहा हूं, मैंने मान लिया मुझे आता है क्योंकि पिछली बार मेरा एक स्ट्रॉन्ग था, तो बेटा आपके कहने से नहीं, तो वो लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले आप नोट्स के क्वेश्चन खुद से करो, हो रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आप चेक करो नए क्वेश्चनों से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोट्स में सर ने तो अपने हिसाब से लिखा दिया पर कुछ चीजें रह गई हो, तो आप 150 से 200 नए क्वेश्चन करो और फिर पीवाईक्यू कर लो। हो सकता है नए क्वेश्चन तुमने कर लिए लेकिन वो भी भरपूर नहीं हो और एग्जाम ने कुछ और पूछ लिया हो पहले, तो पीवाईक्यू अगर नहीं किए मैं तो पीवाईक्यू करो, तब मैं मान लूंगा। अब ये सब से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं स्ट्रांग हूं। इक्की दुक्की गलतियां तो ठीक है, पर आपको पता चल जाएगा कोई चीज नहीं आती होगी तो फिल्टर होके आ जाएगी, और जब वो फिल्टर होके आए तो सर जब चैप्टर पढ़ा रहे हो तो वो चीज ध्यान से पढ़ लो। क्या मजा आया कि नहीं आया? ये प्लानिंग समझ में आई। अब ऐसे ही चैप्टर 2 मेरे को आता है, ओके ऐसे ही देख लो। चैप्टर 3 आता है, चैप्टर 4 सर मेरा वीक है, वीक है सर, तो इसको फिर देखो, इसके लेक्चर गो ऑन लेक्चर, गो ऑन रेगुलर क्लास, गो ऑन रेगुलर लेक्चर क्लास, रेगुलर क्लास लेक्चर, रेगुलर क्लास लेक्चर। ठीक है, फिर रिस्क नहीं लेनी है, फिर आप साथ में क्लास के साथ ये चैप्टर करो। तो अब हमारा फिल्टर्ड हो गया कि मुझे ये चैप्टर क्लास के साथ पढ़ना है, ये जब चल रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूंगा, लेक्चर नहीं देखूंगा, पर उससे लेक्चर चालू होने से पहले मैं नोट्स के क्वेश्चन 150 से 200 नए क्वेश्चन और पीवाईक्यू करके बैठूंगा। भैया मैं 150 से 200 मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, चैप्टर पे डिपेंड करता है। जैसे रोटेशनल मोशन है तो ज्यादा कर लो, एनएलएम वर्क पावर एनर्जी है तो इतने 150 200 करो, रोटेशन के भी 150 200 करो, वेक्टर है तो 50-100 क्वेश्चन में काम चल जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन 50-100 क्वेश्चन में काम चल जाएगा, बेसिक मैथ 50 में ही काम चल जाएगा। तो चैप्टर की डिमांड के हिसाब से, ओके, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर चालू होने से पहले आप कंफर्म करके बैठो कि ये चैप्टर मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत है, बाय दिस, अपनी मर्जी से मान के नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ सर, चैप्टर पूरा वीक है तो ये पूरा पढ़ेंगे। चैप्टर सर 5 मेरे को आता तो है पर कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, कुछ कॉन्सेप्ट वीक है। जैसे मान लो एनएलएम की बात करूं तो सर एनएलएम में मेरे को केज प्रॉब्लम नहीं आती, बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती सर, बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती, केज सर, वाटर जेट प्रॉब्लम नहीं आती, वाटर जेट प्रॉब्लम नहीं आती सर, पर मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे से आता है सर, एफबीडी वगैरह अच्छे से बना लेता हूं, पुली वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेता हूं सर, स्यूडो फोर्स में थोड़ी दिक्कत है, स्यूडो फोर्स में थोड़ी दिक्कत है सर, तो ये वीक है, दीज आर वीक। ठीक है, बाकी आता है सर, कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, बाकी क्लियर है, बाकी क्लियर सर। कांस्टेंट रिलेशन अच्छे से आता है सर, तो बेटा फिर ये चीजें ढंग से पढ़ो। जैसे इक्की दुक्की चीज, ये तो मैंने ज्यादा लिख दी, मान लो 2 ही चीज वीक है तो फिर इन 2 पे क्वेश्चन करो ज्यादा। अब क्लास में जब सर ये चीजें पढ़ाए तब आपको क्लास अटेंड करनी है और इनके क्वेश्चन खुद से करने, और जब आप प्रैक्टिस करो तब आप जैसे 150-200 क्वेश्चन कर रहे हो, इसके भी 150-200 करो, तब आप ज्यादा क्वेश्चन इसके करो, फिर इन पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लास अटेंड में, क्लास में ये टॉपिक पढ़ो, लेक्चर से ये टॉपिक पढ़ो, लेक्चर से ये पढ़ो, और इनके ज्यादा क्वेश्चन करो, इनके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर इन वाले टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो वर्क ऑन योर मिस्टेक, इसका मॉडल ऑफ द स्टोरी, वर्क ऑन योर मिस्टेक, वर्क ऑन मिस्टेक, वर्क ऑन योर मिस्टेक। हर बच्चे के अंदर एक ना एक कमी होती है, उसको योर मिस्टेक्स, उसको तगड़ा करो। क्रिकेटरों में किसी का पुल शॉट खराब होता है तो उस पे काम करो, नहीं तो अगला बॉलर आपको बाउंसर ही बाउंसर मारेगा। ठीक है, किसी के बेटा सीधी आती हुई या किसी का कवर ड्राइव वीक होता है, बॉल हवा में चली जाती है तो कैच हो जाता है, किसी के एजेस बहुत लगते हैं तो स्लिप में आउट होता है, तो उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। किसी का बैडमिंटन में बैक हैंड कमजोर चलता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो अगला आपको उस पर रुला देगा।
तो अपनी कमजोरियों पर काम करो। ठीक है सर, आप तो ज्ञान रखते हो खेल खिलाड़ी का भी। यस ठीक है बेटा, चलो अब ये बात अभी डायलॉग वायलॉग बाद में। तो ये समझ में आ गया, बाकी सर चैप्टर आते हैं। तो ऐसे आपका क्या होता है, हर में एक मैप बन जाएगा। तो आपके गिनती के बेटा, आपके गिनती के 8-10 चैप्टरों की, जैसे मान लो फिजिक्स में 35 चैप्टर है, तो 35 में से आपके 3-4 चैप्टर तो ऐसे निकलेंगे जो नहीं आते। नहीं आते तो इन पे मेहनत करनी है। कुछ आपके टॉपिक निकलेंगे, 20-30 ऐसे टॉपिक निकलेंगे जो आपके वीक है, जो आपकी कमजोरी है, जैसे बर्ड केज प्रॉब्लम ये। तो 20-30 कॉन्सेप्ट ऐसे निकलेंगे जो आपकी कमजोरी है, उन पे काम करो, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। ओके अच्छा, अब जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो तो टाइम लिमिट में करो। जो भी क्वेश्चन करते हो, 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 सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, प्रैक्टिस करते हो, करो वो टाइम लिमिट में ओएमआर पर करो। वो टाइम लिमिट से, टाइम लिमिट मतलब इससे आपको पेपर देने की, टाइम लिमिट में ओएमआर पर, ओएमआर पर करो। जैसे टाइम लिमिट क्या है, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करते हो, फिजिक्स 50 क्वेश्चन, तो 1 आवर दो अपने आप को, 1 आवर, 1 आवर। और फिजिक्स 50 क्वेश्चन 1 आवर। बायो के 100 क्वेश्चन करते हो, जैसे पेपर में आते वैसे ही क्वेश्चन, तो अपने आप को 1 आवर दो। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं फिजिक्स में आप 1 घंटा देते हो, इसमें 50 मिनट ही दो, क्योंकि बायो में आपको टाइम बचाना पड़ता है। 1 आवर की जगह मैं तो कह रहा हूं 45 मिनट ही दो अपने आप को। ठीक है, तब जाके आपको एग्जाम में कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। फिर इससे फायदा क्या होगा, एक तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, पता पड़ा बीच में दोस्त का फोन आ गया, बातें करने बैठ गए, मम्मी ने आवाज लगाई, काम करने बैठ गए। ठीक है, फ्रेंड घर पे आके बैठा, उसके साथ हॉस्टल में आया, गपशप करने बैठ गए, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम चल रहा है, तो तुम फोन को ही साइलेंट कर दोगे, उठाओगे नहीं। कोई गेट खटखटा रहा है, खोलोगे नहीं कि मेरा टेस्ट चल रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा आपके क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने की, जैसे पहला क्वेश्चन लेंथी है, इन जनरल शुरू के क्वेश्चन या तो नहीं आते तो घबरा जाते हैं, या लेंथी है तो आप इसको स्किप कर दोगे। पहली बार में स्किप, तो बी डाल दोगे, बाद में करेंगे, बी मतलब बाद में। दूसरा इजी था, उसको कर दिया। तीसरा लॉजिकल था, दिमाग काम कर गया, लॉजिकल दिमाग लगाया, दिमाग और कर दिया, या बाद में दिमाग लगा लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, या फिर ये नहीं आता तो आपने नहीं आता, या कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्रॉस लगा दिया। बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती, उसका क्वेश्चन आ गया तो क्रॉस लगा दिया। अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो 150-200, तो आपको पता पड़ जाएगा, हाँ यार बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती, बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती। मजा आ रहा है? यस सर। अब आपको आइडिया लग गया। तो बेटा मैं ये जो कह रहा हूं ना आपको, कि आपको लगता है चैप्टर आता है मेरे को पहला, तो आप चेक करो क्वेश्चनों से। तो आप जब क्वेश्चन करोगे नए सोर्स से, तो आपको पता चल जाएगा इस नए सोर्स वाले ने या नई बुक वाले ने ये क्वेश्चन डाला, और ये मेरे को नहीं आता, या मुझे नहीं पढ़ाया गया। तो अब आपके ये निकल के आ गया ना कि क्या पढ़ना है। तो बेटा जैसे आसमान में ध्रुव तारा अलग से नजर आता है, वैसे आपको आपकी कमजोरियां अलग से नजर आने लगेगी। आपकी कमजोरियां ध्रुव तारे की तरह चमकने लगेगी पूरे साल, तो आप उन पर काम करते जाओगे। ये है प्लानिंग प्रॉपर। ठीक है, केमिस्ट्री में भी वही, केमिस्ट्री में भी वही, 50 क्वेश्चन और 45 मिनट, 1 आवर। ये हो गया आपका सारा हिसाब। इससे आपको मजा आ जाएगा। आपके सोचो कितने टेस्ट हो जाएंगे, रोज पढ़ रहे हो, रोज टेस्ट दे रहे हो, रोज आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो गया। जो काम आप 45 क्वेश्चन बातें करते करते दोस्तों से 2 घंटे 2.5 घंटे में करते थे, वो अब 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, इनफैक्ट उससे पहले हो जाएंगे। और गलत क्वेश्चन छोड़ने की आदत, ये पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी हैबिट बन गई, ये हैबिट बन गई, समझ गए? ये हैबिट बन गई, हैबिट बन गई, अच्छी हैबिट बन गई, अच्छी आदत बन गई। ओके ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा, ओएमआर पर टेस्ट दो, तो ओएमआर भरने की आपके स्किप नहीं होंगे कभी। आपने पहला क्वेश्चन करा और पहले का आंसर आया, तो पहले का आंसर बी आया तो बी पर डॉट लगा दो छोटा सा। दूसरा करा, दूसरा नहीं करा, या जैसे चौथा नहीं, दूसरा करा पहला नहीं करा तो पहला छूट गया, दूसरा कर दिया। फिर आपने तीसरा करा तो तीसरे पे भी आपने ये सी पे डॉट लगा दिया। चौथा आपने छोड़ दिया तो चौथा खाली छूट गया। 5वें में आपने ए पर डॉट लगा दिया।
तो इसमें क्या नंबर देख देख के हैंड टू हैंड डॉट लगाओ, इससे आदत पड़ेगी हैंड टू हैंड की। फिर जब आपका पेपर 40-45 क्वेश्चन हो जाए और इसमें टाइम लिमिट 1 घंटा दिया और 50 मिनट हो जाए, जब 50 मिनट हो जाए, मैं तो कह रहा हूं उस समय आपका पेपर मान लो 40 क्वेश्चन ही हुए, तो भी 50 मिनट के बाद एक बार ओएमआर को ये डार्क कर दो। इससे क्या आप में एनर्जी भी आ जाएगी और ओएमआर भरना छूटेगी नहीं। कई बार बच्चा एग्जाम में कर तो लेता है, पर जैसे ही बेल बच जाती है ओएमआर भर नहीं पाता है और मैम छीनने आ जाती है, वो बोलता है मैम ओएमआर भरने कोई टाइम नहीं देता। कोई नहीं सुनता बेटा, ध्यान रखना, पूरी कायनात हमारे खिलाफ है। अब तू निकल यहां से। पूरी कायनात को जीतने का असली मजा तब है बेटा जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। पूरी कायनात तेरी हार का इंतजार कर रही है, जीत के बता। पूरी कायनात तेरी हार का इंतजार कर रही है, अब जीत के बता। तब आएगा मजा, तब हमारी चाल सिंघम वाली होगी और हम उनके सामने से निकलेंगे। ठीक है, ये कॉलर खड़ी करके, बेटा पूरी कायनात खिलाफ है, अब जीत के बता, तब आएगा मजा। ठीक है, चलो। तो ओएमआर भरने से हमारे बबल भरने की प्रैक्टिस होगी। हम ये समझ जाएंगे कि एग्जाम में जब 3 घंटे होने वाले हो तो 2.5 घंटे हो, आधे घंटे पहले एक बार ओएमआर भर दो, है ना। अब क्या होता है, जब नए क्वेश्चन करते हैं तो उनको हैंड टू हैंड बबल कर। इसमें एक दिक्कत होती है, अब 2.5 घंटे पे तेने ओएमआर भर दी एग्जाम में, तो लास्ट के 15-20 मिनट आधे घंटे में जो करेगा फिर वो रह जाते हैं, क्योंकि उसमें तू चौथा हो सकता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो पहला, अब ये पहला करा और तेरा आंसर ए आया, तो हैंड टू हैंड ए कर। अब हैंड टू हैंड बबल कर, क्योंकि अब तेरे को ये नहीं पता पड़ेगा किसके आंसर रह गए थे, कौन से मैंने नए करे। तो अब एक बार जब ओएमआर भर दी उसके बाद जो क्वेश्चन करते हो उनको हैंड टू हैंड बबल करो। ओएमआर भरने के बाद जो क्वेश्चन करते हो उसके बाद उनको हैंड टू हैंड डार्क करो, क्योंकि नहीं तो रह जाएंगे वो। तू 4 क्वेश्चन और करता तो चारों को हैंड टू हैंड बबल कर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कमेंट सेक्शन में बता दे कि यस सर, मजा आ गया। ठीक है, ओके। तो नया सोर्स क्या करें बेटा, वो आप मेरे से इंस्टा वगैरह पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा भाई, मैं मेरे सब्जेक्ट का बता दूंगा। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा ये हो गया सर। अब सर टेस्ट दो आपको बेटा, जिन बच्चों के 600 या 600 प्लस है उनको टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट ही उनको इंप्रूव करवाएगा, उनकी सिली मिस्टेक दूर करेगा, उनका पेपर छूटना बंद करवाएगा, उनको यह एहसास कराएगा कि तेरे पूरे एक साथ पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कराएगा। तो बेटा हर महीने में 1 से 2 फुल टेस्ट दो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है पहले से तो 1 से 2 फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट तो आप कोचिंग जो भी सिस्टम ज्वाइन करा हुआ उसके हिसाब से चलो। पार्ट टेस्ट तो जो कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है, सिस्टम एडप्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से करो। बाकी 1 से 2 आप अपने हिसाब से फुल टेस्ट दो, क्योंकि बेटा आप अभी सब साथ पढ़ रहे हो, तो उसमें 200 नंबर वाला बच्चा भी है जो पहली बार ड्रॉप करेगा, वो भी है, तो सिस्टम तो सबके हिसाब से चलता है। तो वो आपके इतने फुल टेस्ट शुरू में थोड़ी लेंगे, क्योंकि दूसरे बच्चों के नहीं। तो इसमें एक राह आपको अपनी बनानी पड़ेगी। तो एक राह अपनी बनाओ, एक राह अपनी बनाओ, अपनी खुद की बनाओ, वो है फुल टेस्ट वाली, अपनी बनाओ, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फुल टेस्ट दो, 1 से 2 फुल टेस्ट in every month, every month, हर महीने 1 से 2 फुल टेस्ट, और उसका एनालिसिस करो। देखे ये हवाई जहाज बना के बिस्तर पे लाके फेंक दिया, नहीं, फिर एनालिसिस करो। फुल टेस्ट और एनालिसिस करो, एनालिसिस करो कि क्या मिस्टेक रही, क्यों हुई, ये तो हो गया क्यों हुई। अब इंप्रूव कैसे करोगे एंड हाउ टू इंप्रूव। ठीक है बेटा, मैं एक एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखता था, आता था, है ना, नेशनल ज्योग्राफी है उस पर आता था, जिस पे भी आता था, है ना, डिस्कवरी है, जिस पे भी आता था मैं देखता था। उसमें बेटा पता है प्लेन क्रैश हुआ तो जो नुकसान हुआ, मान लो प्लेन क्रैश होने से मान लो 50 करोड़ का प्लेन क्रैश हुआ, मुझे नहीं आइडिया, मैं गरीब आदमी, मेरे पास साइकिल है, 50 करोड़ का प्लेन क्रैश हुआ मान लो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो 50-50, 100-100 करोड़ और खर्च कर देते थे। मतलब आपकी चीज खत्म हुई X रुपए की और आप 2X खर्च कर रहे हो ये जानने के लिए कि इसमें हुआ क्या था। मलबा अगर मान लो समंदर में गिर गया तो उसको निकालेंगे, ब्लैक बॉक्स निकालेंगे, वीडियो रिकॉर्डर जो वीडियो डेटा रिकॉर्डर जो भी था वो निकालेंगे, फिर उस ब्लैक बॉक्स वगैरह में सारी वो रिकॉर्डिंग होती है तो वॉइस वगैरह सुनेंगे कि क्या हुआ था प्लेन में, क्यों क्रैश हुआ, और उस खामी का पता लगाएंगे ताकि अगली बार प्लेन उस कारण से क्रैश नहीं हो। तो बेटा मतलब X रुपए की चीज के लिए 2X खर्च करे ये जानने के लिए कि गलती क्यों हुई, और तुम गलतियों पे ध्यान ही नहीं देते हो। तुम पता है कैसे हो,
एक केले का छिलका है, उसके ऊपर पैर रख के कोई फिसल गया तो तुम खड़े खड़े हंसोगे कि समझ ही नहीं पड़ती फिसल गया। ये नहीं कि ये सीखे कि अगला फिसला तो हम नहीं फिसले। जो समझदार इंसान होता है वो किसी को फिसलता हुआ देखकर ये समझ जाता है कि यहां पर केले का छिलका है, यहां गिर सकते हैं, तो साइड में से निकलता है। तुम तो उसको गिरता हुआ देख के हंसोगे, फिर खुद निकलोगे, खुद फिसलोगे, इनफैक्ट दूसरी बार फिर निकलोगे, फिर फिसलोगे। मतलब अगले के गिरने से नहीं सीखा, खुद गिरा फिर भी नहीं सीखा, फिर केले के छिलके पर। मतलब सिली मिस्टेक होती है दूसरों से, वो बोलते जब नहीं सुनते हो कि यार ऐसी हो सकती है, सर बताते जब नहीं सुनते हो, खुद करते हो फिर भी नहीं सुधरते हो। खुद करोगे, नोट करेक्ट ढंग से नहीं पढ़ोगे, फिर वापस पेपर दोगे और फिर नहीं पढ़ोगे, तो बेटा रिजल्ट कैसे चेंज होगा? अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे तो रिजल्ट फिर वही आ जाएगा बार बार। तो बेटा केले का छिलका पता फिर अल्टीमेटली क्या होता है? तुम बार बार पैर रखे, केले का छिलका खड़ा हो जाता है रोड पे और हाथ जोड़ता है, मैंने अपनी फिसलाने की प्रॉपर्टी छोड़ दी है, कृपया आप भी सुधर जाएं, मैं इतने गिरने वालों को और नहीं गिरा सकता। मतलब वो आपके हाथ जोड़ रहा है कि तुम तो इतने गिरना चाहते हो, मैं इतना नहीं गिरा सकता, धन्यवाद, बाय बाय, अगले जन्म में मिले। वो केले का छिलका प्राण त्याग देता है तुम्हारे सामने कि तुम नहीं सुधर सकते, मैं अपने फिसलाने की प्रॉपर्टी छोड़ता हूं। सोचो आप। तो बेटा दूसरों की गलतियों से सीखो। मैं कह रहा हूं चलो वो तो बहुत टफ टास्क है, पर एक बार गलती करके उसको इंप्रूव करो। तो बेटा एनालिसिस में देखो मिस्टेक क्यों हुई और उसको इंप्रूव कैसे करोगे। जैसे कई बच्चे मैक्सिमम होती है नोट करेक्ट नहीं पढ़ते, क्वेश्चन में लिखा है नोट करेक्ट पूछा है, और हम क्या करते हैं करेक्ट टिक करके आ जाते हैं। पहला दूसरे में ध्यान रखते थे, तीसरे चौथे में एक करेक्ट एक नोट करेक्ट होता है, तो हम करेक्ट टिक कर देते हैं, हम सोचते हैं ये राइट है, अरे वो नोट करेक्ट पूछा है। तो इसमें आप बार बार नोट करेक्ट को अंडरलाइन करो और हर ऑप्शन पढ़ के इसको पढ़ो। और नहीं तो और अच्छा तरीका, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यहां पर अगर ये राइट है तो यहां लिख दो करेक्ट, इसके आगे है ना, इस यहां पे भी करेक्ट लिख दो, इस पे नोट करेक्ट है तो नोट करेक्ट लिख दो, और इस पे करेक्ट लिख दो। अब जब ये चारों लिखे हुए राइट मत लगाओ, राइट लगाने से तो कंफ्यूजन होता है, तुम ऑप्शन ही टिक कर आओगे, नहीं करेक्ट नोट करेक्ट लिखो। अब जब आप इन चारों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में नोट करेक्ट पूछा होगा और सी आंसर है, तो राइट उस पे करो जो आपका आंसर है, जो ओएमआर में भरना है। अब तुम क्या करते हो, जो करेक्ट होता है यही राइट कर देते हो। अब वो इतना दिमाग खराब हो जाता है ये राइट देख देख के कि हम ऑप्शन भी राइट ही भर जाते हैं। ये मैं तो ऐसे करता था, नोट करेक्ट में करेक्ट 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 नोट करेक्ट करेक्ट लिख देता हूं, तो जो नोट करेक्ट एक अकेला जो दिखता है वो टिक कर जाता हूं। यस सर, ओके। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हो ढंग से तो ऑल आर करेक्ट आ जाता है। तो मतलब जो भी है, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर एनालिसिस करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, हमारी गलतियों को इन्वेस्टिगेट करो, उनका पता लगाओ और उनके दूर करने के उपाय बनाओ। बेटा दुनिया में गलतियां सब बताता है, तो ये उनसे पूछ के सर हम इसको इंप्रूव कैसे करें। दुनिया में अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो उनको बोलना बिल्कुल आपने बताया बहुत अच्छा है ना, निंदक नियरे राखिए, ठीक है ना। तो बेटा उनसे अपनी गलतियां पूछ के उनसे ये पूछो कि इंप्रूव कैसे करें। अब आपने गलती नोटिस करी, अब ये बताओ इसको इंप्रूव कैसे करें, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टेस्ट देने वाली बात आपको, अपने कौन से टॉपिक मजबूत है उनमें अननेसेसरी लेक्चर देख के टाइम खराब ना करें, लेकिन पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि इसमें बेटा बहुत रिस्क हो जाती है। बच्चा ये मान लेता है मुझे आता है और पता पड़ता है इनमें खूब सारी चीजें उसको नहीं आती है। तो ये प्रॉपर लिस्ट बनाए और एक मैप तैयार करें कि पूरे साल में हमें कौन से टॉपिक पूरे पढ़ने, किसके हमारे कुछ कॉन्सेप्ट वीक है वो पढ़ने, किसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कैसे हमारी गलतियां इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए टेस्ट दो, है ना। टाइम लिमिट में करना ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो, ओएमआर पे करना ताकि ओएमआर भरना है। ये सब चीजें आपके 40-50 नंबर अपने आप इंप्रूव करवा देगी। उसके अलावा आप जो पढ़ के नॉलेज गेन करोगे वो अलग है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चों के डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सर अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो बेटा, जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि बेटा आपकी रैंक आएगी। स्टूडेंट आर रिफ्लेक्शन ऑफ टीचर इन मार्केट। जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर का मार्केट में रिफ्लेक्शन है। टीचर कितनी मेहनत करता है वो उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। हमारी मेहनत आपकी परफॉर्मेंस से मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।